अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.3 के दो सवाल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के भी दो पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट्स थे। आज की वीडियो में हम बकिया क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है वेरीफाई। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है दिए गए सेट्स के लिए। तो पार्ट नंबर 1 में हमें 3 सेट दिए हुए हैं और पार्ट नंबर 2 में भी हमें 3 सेट्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 सेट का जिक्र आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट का जिक्र आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 सेट का जिक्र आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग शो करेंगे प्रूफ की। प्रूफ के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर्टी का जस्ट नाम लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, पहले यूनियन आ रहा है और बाद में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो बन जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो हमने लिखा बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, बी की जगह पे बी का सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7। ठीक है, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और सी की जगह पे सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स लिखना। ठीक है, और सेम एलिमेंट किस तरह लिखते हैं हम कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड में चेक करते हैं। 2 मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है और 7 भी दोनों में मौजूद है। तो हमने लिखा 3, 5 और 7। फिर इसके बाद हमने कंप्लीट लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, पहले ए आ रहा है तो ए का सेट उतार देंगे। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हम कंप्लीट सेट लिखेंगे। ये बीच में आ जाएगा यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी हमने अभी मालूम किया जो कि बराबर आया 3, 5 और 7 के। हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो 3, 5, 7 जो यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं, लिहाजा आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की हेडिंग शो करने के बाद राइट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो पहले हम इन दोनों को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। बीच में आ जाएगा यूनियन, फिर बी आ जाएगा और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7। ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। तो तरतीब क्या बनेगी, 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। तो हमने लिखा ए यूनियन सी आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा, बीच में यूनियन और सी की जगह पर सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 1, 3, 5, 7 और 9। ए यूनियन सी इसी तरह दोनों को ही अरेंजमेंट करनी है, तरतीब से लिखना है। तो तरतीब में तो बड़ा सेट ही लिख दिया जाता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि यूनियन के अंदर बड़ा सेट लिख दिया जाता है। अब हमने ए यूनियन बी भी मालूम कर लिया, ए यूनियन सी भी मालूम कर लिया। अब कंप्लीट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आगे इज इक्वल, पहले ए यूनियन बी आ रहा है तो ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे। तो ए यूनियन बी के सेट में 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स आए थे, लिहाजा वो तमाम एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे।
बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी की जगह पर ए यूनियन सी का सेट आ जाएगा और ए यूनियन के सेट में भी 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, आगे इज इक्वल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, तो आप देख सकते हैं दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो सेम है, लिहाजा 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लिहाजा आखिर में आप क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और आ जाएगा प्रूव्ड। अब हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ए पहले इंटरसेक्शन आ रहा तो हमने इंटरसेक्शन लिखा और बाद में यूनियन आ रहा तो फिर यूनियन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फिर हम हेडिंग शो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बी यूनियन सी, आगे इज इक्वल, बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7, बीच में यूनियन, फिर सी की जगह पे सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि तरतीब, तो दोनों सेट की तरतीब क्या बनेगी, 1, 2, 3, 5, 7 और 9। फिर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी की जगह बी यूनियन सी का सेट लिख देंगे जो कि हमने अभी मालूम किया है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, तो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में चेक करने हैं, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद नहीं है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद नहीं है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 7 और 9। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम मालूम कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर बी आ जाएगा और बी की जगह पर बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट क्या लिखेंगे हम, 2, 3, 5 और 7। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, तो दोनों साइड में आपको क्या सेम नज़र आ रहा है, 2, 3, 5 और 7। अब मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और सी की जगह पर सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, आप पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देख लेंगे, 1 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद नहीं है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद नहीं है, 9 मौजूद है और 10 मौजूद नहीं है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम कर लिया और ए इंटरसेक्शन सी भी मालूम कर लिया। अब हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, 7। तो पहले हमने यहाँ पर लिखा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी, आगे इज इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7, बीच में यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 और 9। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट होता है। लेफ़्ट साइड को तो हम इसी तरह उतार देंगे क्योंकि यही हमें मालूम करना है। जब अरेंजमेंट करेंगे तो क्या बनेगी, 1, 2, 3, 5, 7 और 9। अब हमें चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो 1, 2, 3, 5, 7, 9
और यहाँ पर भी आ रहा है 1 2 3 5 7 9। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, लिहाजा लास्ट में क्या लिख देंगे हम, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। पार्ट नंबर टू में भी हमें वही काम करना है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। ठीक है, प्रूफ की हेडिंग शो की हमने। अच्छा, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमें सेट दिए हुए ए बी सी, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ए बराबर है नेचुरल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और जारी रहते हैं। बी बराबर है प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2 3 5 7 11 शुरू के 5 नंबर लिख रहा हूँ मैं। और सी बराबर है डब्ल्यू यानी कि होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, टेबुलर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर बताया कि पहले हम मालूम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिर हमने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, बीच में इंटरसेक्शन। और सी की जगह पे सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास एक सबसेट और एक सुपर सेट आ जाए और उनका इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो हम हमेशा सबसेट लिखते हैं। देखें, जो प्राइम नंबर है ना, ये सबसेट है, और ये जो होल नंबर है ये सुपर सेट है। इन्हीं में से प्राइम नंबर निकाले गए। तो जो सबसेट होगा वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर यहाँ पर यूनियन मालूम करने के लिए कहा जाता तो यूनियन में सुपर सेट लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा यूनियन। और बी इंटरसेक्शन सी की जगह पर आ जाएगा 2 3 5 7 11 यानी कि प्राइम नंबर्स का सेट आ जाएगा। फिर हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट यानी तरतीब से लिखना है। तो अब देखिए, यूनियन मालूम करना है, एक सुपर सेट है एक सब सेट है, तो आप सुपर सेट को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसी के बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे पहले हमें क्या मालूम करना है, राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स, बीच में यूनियन आ जाएगा। और बी की जगह पर बी का सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर्स। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। तो जब तरतीब बनेगी तो नेचुरल नंबर चूँकि ये सुपर सेट है लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। तो ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा, बीच में यूनियन। और सी की जगह पे सी का सेट आ जाएगा जो कि होल नंबर्स का सेट है। यूनियन मालूम करना है, ये नेचुरल नंबर ये होल नंबर। ठीक है, नेचुरल और होल में होल जो होता है वो बड़ा होता है, नेचुरल छोटा होता है। उसकी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 0 की वजह से होल नंबर सुपर सेट कहलाता है। और यूनियन में हम सुपर सेट लिखते हैं लिहाजा होल नंबर का सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आगे इज इक्वल, ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। और ए यूनियन सी की जगह इसका सेट आ जाएगा जो कि हमने अभी मालूम किया है, जो कि बराबर आया है होल नंबर्स के सेट के। ठीक है,
तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C आगे इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, तो जब भी सबसेट और सुपरसेट आ जाए तो इंटरसेक्शन में सबसेट लिखते हैं, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर सेम आया है, लिहाजा लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमने लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन C आगे इज इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये मैं आपको पीछे डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद हेडिंग शो करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे B यूनियन C, तो B की जगह पे B का सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। बीच में यूनियन और C की जगह पे C का सेट आ जाएगा जो कि होल नंबर का सेट है। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट, ये सब सेट है ये सुपर सेट है, तो अरेंजमेंट के अंदर जो सुपर सेट होता है वो लिख दिया जाता है। फिर एक लाइन छोड़ के कंप्लीट सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C आगे इज इक्वल, A की जगह पर A का सेट आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और B यूनियन C की जगह पर जो सेट आएगा वो है होल नंबर का सेट। A इंटरसेक्शन B यूनियन C आगे इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट सीखने, ये सब सेट है ये सुपर सेट है, और इंटरसेक्शन में सब सेट लिखा जाता है। ठीक है, फिर हमने लिखा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे A इंटरसेक्शन B, तो A की जगह पर A का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बीच में इंटरसेक्शन, और B की जगह पे B का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, ये हमारे पास सुपर सेट है और ये सब सेट है, और इंटरसेक्शन में सब सेट लिखा जाता है, तो लिहाजा प्राइम नंबर का जो सेट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने मालूम करना है A इंटरसेक्शन C। हमने लिखा A इंटरसेक्शन C आगे इज इक्वल, A की जगह पर A का सेट आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर हैं, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और C की जगह पे C का सेट आ जाएगा जो कि होल नंबर हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स लिखना, ठीक है, और जब हम सेम एलिमेंट की बात करते हैं तो सुपर सेट और सब सेट के अंदर सब सेट लिखा जाता है, लिहाजा नेचुरल नंबर का जो सेट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसको, तो A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो हमने लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C आगे इज इक्वल, A इंटरसेक्शन B में प्राइम नंबर का सेट आ गया था, बीच में यूनियन आ जाएगा, और A इंटरसेक्शन C की जगह पर नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C आगे इज इक्वल, यूनियन के अंदर सुपर सेट लिखा जाता है, लिहाजा ये जो नेचुरल नंबर का सेट है बाद में ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये सब सेट है ये सुपर सेट है, और यूनियन में सुपर सेट लिखा जाता है, इंटरसेक्शन में सब सेट लिखा जाता है। तो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया नेचुरल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया था, नेचुरल नंबर। इसका मतलब दोनों सेम है, लिहाजा हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़ यूनिवर्सल बराबर है 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स के, A बराबर है 1 2 3 4 6 और 12 के, और B बराबर है 2 4 6 8 के। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉज हमें सवाल में नहीं दिए गए,
हमें सवाल में जस्ट इनका नाम बता दिया गया डी मॉर्गन्स लॉस, तो ये मैंने खुद से लिखे हैं, जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं ये खुद से लिखे हैं, लेकिन पेपर में अगर ये आते हैं तो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। हमने हेडिंग शो करी प्रूफ की हेडिंग शो करने के बाद लॉस तो हमें पता है, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कहा था जब भी ब्रैकेट आएगा पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लिहाजा पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए की जगह पर आ जाएगा ए का सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 और 12, बीच में आ जाएगा यूनियन, और बी की जगह पर बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 और 8। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करेंगे 1 2 3 4 6 8 और 12। फिर एक लाइन छोड़ के हमने लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और आपको ये बात मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट जब हटता है तो यूनिवर्सल माइनस आता है, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। लिहाजा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 12 तक। बीच में आ जाएगा माइनस, और ए यूनियन बी की जगह इसका सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 8 और 12। लिहाजा ए यूनियन बी बराबर आ गया। माइनस का मतलब सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 और 12, 1 2 3 4 6 8 और 12। तो क्या बचेगा 5 7 9 10 और 11। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसके बाद फिर हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ना तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता है ना बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा 1 से लेकर 12 तक, बीच में माइनस, और ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 और 12। माइनस का मतलब सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना, तो 1 2 3 4 6 और 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, और पहले सेट में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो पहले सेट में बचा 5 7 8 9 10 और 11। अब हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बताया बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस बी के। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, बीच में माइनस, और बी की जगह बी का सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। इन दोनों सेट के दरमियान माइनस यानी सेम एलिमेंट्स कट जाएंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8 कैंसिल। तो पहले सेट में बचा 1 3 5 7 9 10 11 और 12। लास्ट में हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे इसको। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा जो कि हम पीछे मालूम कर चुके हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 5 7 8 9 10 और 11। बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 10 11 और 12। फिर हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में चेक करेंगे। 5 दोनों में मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 मौजूद नहीं है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद है और 11 मौजूद है। तो हमने लिखा 5 7 9 10 और 11। अब हम चेक करते हैं राइट का आंसर और लेफ़्ट का आंसर, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा, तो पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। मैं काम करता हूँ कि इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ, आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग शो करेंगे प्रूफ की, फिर आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप मालूम करेंगे ऊपर तो आप ये पूरा लिखेंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, आगे साइड भी लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 2 4 और 6 आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यहाँ पर आप सेट उतार देंगे, और जब
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जाएगा, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी यानी इसको माइनस कर देंगे, तो आपका लेफ़्ट का आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर आप हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आप पहले मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो पिछले वाले पार्ट वाले ही रहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, फिर लास्ट में हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पर आप सेट उतार देंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा। इन दोनों की हमें अरेंजमेंट करनी है। तो दोनों साइड की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। तो चेक कर लेते हैं हम कि लेफ़्ट और राइट का आंसर 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेम आ गए। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये तो कॉमन सा है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया। अगले सवाल पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अगर ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें सेट नहीं दिए गए, तो हमें सेट खुद से सपोज करने होंगे। तो हमने यहाँ पर हेडिंग शो करी प्रूफ की हेडिंग शो करने के बाद हमने अपनी मर्ज़ी से सपोजिशन कर लेनी है। तो हमने बताया कि भाई यूनिवर्सल का जो सेट है वो है 1, 2, 3, 4। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेट बताया नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल में हमने 1 से लेकर 4 तक ले लिए। उसके बाद फिर हमने लिखा ए, और ए के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2, ठीक है। ए और बी दोनों इसके सबसेट होने चाहिए, यानी इसके कुछ एलिमेंट ए और बी में मौजूद होने चाहिए। और बी में हमने ले लिया 3 और 4, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी, लेकिन पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, लिहाजा हमने लिखा ए यूनियन बी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर आ गया 1 और 2, बीच में यूनियन, और बी की जगह पर आ गया 3 और 4। तो ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा, अरेंजमेंट कर लेंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमने लिखा ए यूनियन बी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा 1, 2, बीच में यूनियन, और ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट है, लिहाजा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। हमने हेडिंग शो करी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए की जगह पर आ जाएगा 1, 2, बीच में आ जाएगा यूनियन, और बी की जगह पर आ जाएगा 3, 4। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अरेंजमेंट क्या बनेगी 1, 2, 3 और 4। फिर मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आगे इज इक्वल। तो ए की जगह पर आ जाएगा 1, 2, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए यूनियन बी की जगह पर आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आगे इज इक्वल, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1, 2। तो राइट का आंसर आ रहा है 1, 2, और लेफ़्ट का आंसर हमारे पास आ रहा था 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं आ रहे। तो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है सवाल में कि ये लिखा हुआ था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, तो ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। तो जब हम पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन में कुछ भी सेम नहीं आ रहा, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। फिर हमने लिखा था ए यूनियन बी, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक नीचे वाली 2 लाइन में भी यूनियन आ रहा था, मैंने यहाँ पर भी इंटरसेक्शन कर दिया, ए की जगह पे ए का सेट आ गया, बीच में यूनियन आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है।
तो जब आप इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन के अंदर 1, 2 आएगा, 3 और 4 नहीं आएगा। तो लेफ़्ट का आंसर आ रहा है 1, 2 और यहाँ पर राइट का भी आंसर क्या आ रहा है 1, 2। तो आपने लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लिखा प्रूफ, और प्रूफ की हेडिंग शो करने के बाद हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने एज इट इज़ लिखा, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा 1, 2, बीच में यूनियन, बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा 3, 4। ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट क्या बनेगी 1, 2, 3, 4। फिर हमने हेडिंग शो करी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ना तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता है और ना ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पता है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए के। कॉम्प्लीमेंट जब हटता है तो यूनिवर्सल माइनस आता है। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, जो कि हमने खुद से सपोज़ किया है 1, 2, 3 और 4, बीच में माइनस, और ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। माइनस का मतलब सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, 4। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह तो हमने इसी का सेट लिखा 3, 4, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, और बी की जगह बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स लिखना, तो दोनों सेट में क्या सेम नज़र आ रहा है आपको 3 और 4। अब लास्ट में कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आगे इज इक्वल, ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, बीच में आ जाएगा यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की जगह इसके सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 3, 4। तो जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आगे इज इक्वल, तो इन दोनों के दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देंगे। तो देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें अपनी मर्ज़ी से सेट लेने हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। मुझे ये आसान लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया, अगर आप कोई और एलिमेंट्स लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। ठीक, पार्ट नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लेफ़्ट पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर जस्ट सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और उसका आंसर बी साइड के बराबर आना चाहिए। अच्छा, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट्स है 1, 2, बीच में इंटरसेक्शन, और बी के एलिमेंट्स हैं 3 और 4। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा। दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट, लिहाजा ये क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। अब जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी मालूम करने से पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल का सेट बराबर है 1, 2, 3, 4 के, बीच में माइनस, और ए की जगह पर आ जाएगा 1, 2। ए कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल, माइनस का मतलब सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2, तो क्या बचेगा 3 और 4। ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आया 3, 4 के, बीच में यूनियन, और बी बराबर है 3, 4 के। लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ये बराबर आ जाएगा, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट, तो 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएंगे। लास्ट में फिर हम कंप्लीट फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आगे इज इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे इसका सेट लिखेंगे जो कि बराबर आया है किसके, नल सेट के, बीच में आ जाएगा यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की जगह इसका सेट आ जाएगा जो कि बराबर आया है 3, 4 के। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू, यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। पहले सेट में तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा दूसरे सेट के एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।
पार्ट नंबर 4 में हमें कंडीशन दे दी गई है, तो पहले तो हम यहाँ पर प्रूफ की हेडिंग शो कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि बी बराबर है इसके, इफ़ अगर ए सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी जो है इसके बराबर आएगा अगर ए बी का क्या है, सबसेट। तो पीछे जो हमने सपोजिशन की है उसमें हमने ए और बी को यूनिवर्सल का सबसेट बनाया था, लेकिन ए को बी का सबसेट नहीं बनाया। तो यहाँ पर दोबारा हम सपोजिशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई यूनिवर्सल बराबर है 1, 2, 3 और 4 के, ठीक है। और ए जो है वो छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। तो पहले मैं बी लिख लेता हूँ, बी बराबर है 1, 2, 3 के और ए बराबर है 1, 2 के। तो अब आप देख सकते हैं कि बी जो है वो सुपरसेट बन गया है और ए जो है वो इसका सबसेट बन गया है, यानी बी के कुछ एलिमेंट ए में मौजूद हैं, जबकि ये दोनों यूनिवर्सल के क्या हैं, सबसेट हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग शो करी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस ए के। इसी के आगे कर देता हूँ मैं, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, बीच में माइनस, और ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 1, 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 1 और 2 से 1 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 और 4। फिर हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने मालूम किया 3, 4 के बराबर आया, बीच में इंटरसेक्शन, और बी की जगह भी क्या आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा 1, 2, 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आगे इज इक्वल 3 दोनों में मौजूद है, 3 आ जाएगा, 4 मौजूद नहीं है, लिहाजा 4 को नहीं लिखेंगे। लास्ट में हम कंप्लीट राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आगे इज इक्वल, ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 1, 2, बीच में यूनियन आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी हमने अभी मालूम किया जो कि बराबर आया था 3 के। लिहाजा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट, तो तरतीब क्या बनेगी 1, 2, 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का जो हमारा साइड था 1, 2, 3, जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वही आ गया, ठीक है। तो हमें साबित करना था कि राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, बी के, और बी का साइड ही आ गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट कर ली। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और शायद इसके बड़े होने की वजह ये थी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवाल मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मुझे अब्दुल मुईज़ अली को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।